चुनाव आते ही जनता की बात जोरों शोरों से होती है। जनता मेरे साथ है, उन्हीं से सवाल लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि ये जो आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? देखिए नेताजी आपके सामने, हाथ उठाइए, आप सवाल पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेश, क्या करते हैं आप? इंजीनियरिंग में हूँ। किससे सवाल पूछेंगे? बीजेपी से। पूछे। अभी सर आपने कहा कि आप जनता को साथ लेके चलते हैं, तो मुझे ये बताइए कि अभी जो आंगनवाड़ी बहनों ने आप पर आंदोलन किया, उससे पहले डॉक्टर्स ने आंदोलन किया, तो वो सर क्यों हुए? इतने दिन तक अस्पताल बंद रहे तो हमें भी बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी, तो सर ये सब क्यों हुआ? सवाल बहुत वाजिब है आपसे। बिल्कुल वाजिब। जो सवाल पूछते हैं तो हम चाहते हैं कि सवाल हो। जो अपेक्षा भी होती है वो शासक पक्ष से होती है, जो कार्य करते हैं वो भी शासक पक्ष से होता है, हम समझते हैं। मगर उनके साथ में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जब इतने सालों से 27 साल से भारतीय जनता पक्ष से अपेक्षा है जनता जनार्दन की, तो हम पूरी मन से ये कार्य में लगे हुए। कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तो जनता जनार्दन हमसे पूछती है, और पूरे कार्य जो बाकी रहने वाले कार्य भी है ये हमारी ओर से पूरे होंगे, 100% होंगे। बाकी बात जो थोड़ी बहुत हमने जो सुनी, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एक छोटी सी गुजराती की बात है, नहीं समझ पाएंगे, मगर ये बता दूं कि जब बोलना ही है, पता है सत्ता नहीं आएगी, तो 12 हाथ का फ्रूट होता है, 12 फीट का फ्रूट होता है, और उसमें 13 फीट का उसका बीज होता है, उनमें सीड्स। तो ऐसे जो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये गुजरात की राजनीति में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। कई सालों से विभाजनकारी नीतियां यहाँ पर हो रही है जी। कांग्रेस का काल जनता के सवाल मुद्दों को लेकर हैं, जनता के सवाल उन तमाम चीजों को लेकर हैं जो सवाल गुजरात की देखें, वहां पर बहुत सारी जनता आपके साथ है। मैं समझता हूं कि उनके बहुत सारे सवाल होंगे और नेता सामने है, इससे अच्छा मौका भी क्या होगा। लेकिन इस ओपिनियन पोल में क्योंकि आंकड़ों की बहुत अहमियत है, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि दर्शक जानना चाहते होंगे सीटों के बारे में भी। उससे पहले जरा, क्योंकि हम सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं और सबसे डोमिनेंट जो यहां पर समाज है वो पाटीदार समाज है, पाटीदार वोटर है। पाटीदारों में भी 2 वर्ग होते हैं, लेवा पटेल और कड़वा पटेल। लेवा पटेल वोटर सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं। तो इस ओर लेवा पटेल कितनी तादाद में, अनुपात में किस ओर जा रहे हैं, इसका जरा एक अंदाजा आपको दे दें तो इस समाज से, डोमिनेंट समाज से भाजपा को 53% वोट हासिल हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को 36%, आम आदमी पार्टी को 5%, अन्य को 6%। और 53% वोट पटेल समुदाय का, लेवा पटेल समुदाय का अगर बीजेपी को मिल रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये इशारा इस ओर है कि 2017 की जो नाराजगी पाटीदार समाज की थी अनामत आंदोलन को लेकर, कोटा एजिटेशन जिसे कहते हैं पटेलों का, उसको लेकर जो बहुत नुकसान झेलना पड़ा था, वो बहुत हद तक उसकी भरपाई होती दिख रही है। तो यह आपको पटेल समुदाय के रुझान में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कड़वा पटेल जो समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 59% तक वोट हासिल कर सकती है, हमारे सर्वे में यह सामने आया है। कांग्रेस पार्टी को कड़वा पटेल समुदाय के 33% वोट मिल सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 4% और अन्य को भी 4%। आम आदमी पार्टी के लिए ये जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं लगेंगे, क्योंकि माना जाता है कि उनकी पार्टी का जो आधार है वहां पर जितना भी, वो उन्होंने पटेल वोट बैंक के बेस पर बनाया है। उनके नेता, उनके उम्मीदवार ज्यादा इस वर्ग से आते हैं, लेकिन उसमें उस हद तक वो शायद कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे जितने बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो आप देखिए, लेवा पटेल हो, कड़वा पटेल हो, 50 से 59% के बीच वो इस समाज का वोट हासिल कर सकते हैं, और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। पहले चरण में सौराष्ट्र से ही वोट पड़ने हैं, और आपको बता दें इसी सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा लेहुआ पटेल वोटर रहता है। वो पटेल समुदाय में भी 80% वोटर लेहुआ पटेल है, 20% वोटर कड़वा पटेल है। 2 वर्ग हैं पटेल समुदाय के, पाटीदार समाज के, और उसका आप अनुपात देख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके के आंकड़े यहां पर रखे गए हैं, उन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सौराष्ट्र फिलहाल क्या चाह रहा है, सौराष्ट्र की जनता के दिल में आखिर क्या है और किसके दावे, किसके वादे उसे पसंद आ रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, हम पॉलिटिकल इस पर रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी, सवाल इसी बात को लेकर है, चाहे लेवा पटेल की बात करें, चाहे कड़वा पटेल की हम बात करें, दोनों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को उनका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो नाराजगी थी शायद वो दूर हो रही है इस बार। ये बात हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, ये बात हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लास्ट टाइम पाटीदार समाज का जो आंदोलन चल रहा था और वो पूरा समाज इकट्ठा होकर ऐसा डिसाइड किया कि सरकार के खिलाफ वोट करना है, तो उसका जो भी सफलता था वो कांग्रेस को मिला। ये बार कहीं देखते हैं कुछ नहीं है, ना आंदोलन है, ना ऐसी कोई चरम सीमा पे कोई ऐसी मुद्दों की बात है।
और ऐसा क्या है कि बीजेपी को 47% वोट मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, आप माइक्रो लेवल पे देखोगे तो वो इलेक्शन मुद्दों पे नहीं, पार्टी पे नहीं, उम्मीदवार किस जाति का है, आपने क्यों इसको टिकट दिया, यहां से क्यों इसको काटा, जिसको काटा वो समाज किसके सामने जाना चाहता है, इस तरीके से अगर आप देखे जाओ तो डेफिनेटली इस बार और आम आदमी पार्टी का फैक्टर, आम आदमी पार्टी के दो जो बड़े उम्मीदवार, मतलब दो बड़े चेहरे जो है गुजरात के, वो दोनों सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनको सौराष्ट्र से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वो जो वोट शेयर ला रहा है आम आदमी पार्टी, वो किसका लाएगा, डेफिनेटली ये दोनों के बीच का खाएगा, थोड़ा बीजेपी का थोड़ा कांग्रेस का, तो वो दोनों का मिला के वो कांग्रेस का घट रहा है इस बार। और आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हो 2 डिजिट में सौराष्ट्र में, देखते हैं आगे जाके क्या होता है, लेकिन पूरे गुजरात में उसको डबल डिजिट में मिलेगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है। बट अगर उसको कुछ भी वोट शेयर मिलता है तो वो सौराष्ट्र से मिलेगा, इसलिए सौराष्ट्र में कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा घटता दिख रहा है अभी। दिलीप जी, आपको भी क्या यही लगता है, सर खड़े हो जाइए आप, आपको भी क्या यही लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है सौराष्ट्र में, और जो वोट शेयर है उनका बढ़ रहा है? देखो, ये सिंपल सा मैथ था। जब पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ सक्रिय हुई पंजाब के बाद, तो ये लग रहा था कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेगी, लेकिन मुझे लगता है ये हालत अब नहीं रही है। ज्यादातर सर्वे भी बता रहे हैं कि अगर आप 10% से ज्यादा वोट ले रहे हैं तो नेचुरल है आप सभी पार्टियों से लेंगे, सिर्फ कांग्रेस से वगैरह नहीं होगा। बीजेपी का भी वोट वो थोड़ा सा जरूर काटेगी, और जो फ्लोटिंग वोटर्स है वो तो उनके वहां जा ही रहे हैं। गुजरात में पास्ट में जब भी थर्ड फ्रंट यहाँ आया तो 8 से लेके 12% वोट उन्होंने लिया। 12% तक वो किसी को नुकसान करते हैं, लेकिन अगर वो उनसे से आगे बढ़ेंगे तो वो सीटें भी लेने शुरू करेंगे और वो दोनों को नुकसान करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगा ऐसा स्थिति मुझे नहीं लगता अब है। वो दोनों पार्टियों, और इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपने हिसाब से हिसाब लगाया है कि आम आदमी पार्टी की वजह से हमें क्या होगा हम नहीं कह सकते अभी क्या होगा, लेकिन बहुत इजी हो गया था बीजेपी के लिए। वो तो रिकॉर्ड करने की बात कर रही थी, वो रिकॉर्ड करने की बात मुझे नहीं लगता अभी रही होगी। वो इसीलिए क्योंकि अब दोनों पार्टियों को, बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है हमें उसका मैथ लगाया जा रहा है। यानी कितना भी इनकार कर लें लेकिन आम आदमी पार्टी नुकसान तो पहुंचा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर भी इस वक्त। निर्णय, आप तो पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, आप सौराष्ट्र में भी घूमे हैं, आप बताइए आपकी नजरों में ये जो आंकड़े हैं, क्या ये वही आंकड़े हैं जो हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएंगे? खड़े हो जाइए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये आंकड़े पूरे गुजरात का रिफ्लेक्शन है। जिस प्रकार के परसेंटेज ऑफ वोट हमें दिख रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, जहां जहां मैं घूमा हूं कमोबेश इसी तरह की परिस्थिति नजर आ रही है। कहीं कहीं इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट भी ले सकती है, और खास तौर पे सौराष्ट्र के ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पे आम आदमी पार्टी 20% से ज्यादा वोट ले सकती है किसी पर्टिकुलर सीट पे। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जाहिर सी बात है वो दोनों पार्टियों को नुकसान करेगी। एक चर्चा जो हम सुन रहे हैं घूमते हुए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों से जो बातचीत करते हुए, आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात के अंदर करीब 78 to 80 सीट्स ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी 10% से ज्यादा वोट ले रही है, जो कि इनिशियली नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है आम आदमी पार्टी के जो वोट शेयर हैं वो डबल डिजिट में कंसोलिडेट होते हुए क्लियरली अब नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए दोनों पार्टी चिंताओं में, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान कर रही है और वो सीट कांग्रेस के पास जा रही है। तो ये चीजें भी हो रही हैं गुजरात के अंदर। करीब जो अनुमान हम लगा सकते हैं, जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इन 78 to 80 सीट्स में से कांग्रेस से करीब 25 सीटों का नुकसान कर सकती है, और बीजेपी को भी सामने 7 से 8 सीटों का नुकसान कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।